जी अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। आज आप लोगों के सामने कुछ नया टॉपिक लेकर आया था। आज हम लोग बात करेंगे मेंटल हेल्थ इश्यूज पे। आज हर 3 में से एक बंदा किसी ना किसी ज़हनी प्रॉब्लम का शिकार है। डिप्रेशन इज़ रियल। चाहे वो सुशांत सिंह राजपूत की सुसाइड हो या फिर कोई और भी वजह हो। तो कहना ये चाहूँगा कि मेंटल हेल्थ इश्यूज को हमें सीरियसली लेना पड़ेगा। अदरवाइज सुसाइडल रेट बढ़ता जा रहा है, होपलेसनेस, वर्थलेसनेस, सेल्फलेसनेस बढ़ती जा रही है और ऐसा इंसान अपने आप को सोसाइटी से, लोगों से बहुत ज़्यादा ना आइसोलेट कर लेता है और वो अकेला रहना बहुत ज़्यादा पसंद करता है। मेंटल हेल्थ इश्यूज का शिकार अक्सर लोग बहुत ज़्यादा इमोशनल और सेंसिटिव किस्म की नेचर के होते हैं। तो इस वजह से उनको छोटी छोटी बात भी बहुत ज़्यादा हर्ट करती है, बहुत ज़्यादा परेशान करती है और वो चीज़ों को बहुत ज़्यादा पर्सनली लेने लगती हैं। मेंटल हेल्थ इश्यूज में जो सबसे ज़्यादा मेन प्रॉब्लम्स आ जाती हैं वो मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर आ जाता है, पीटीएसडी आ जाता है और ना जाने कितने और लाखों मसले मसाइल हैं। लेकिन जो मेजर इश्यूज हैं वो ये दो ही हैं। और इसके अलावा जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर आ जाता है और बाइपोलर डिसऑर्डर आ जाता है और बाकी हम लोग किसी हॉस्पिटल का विजिट कर लें या किसी ट्रॉमा सेंटर का विजिट कर लें तो हमें पता लगेगा कि ज़्यादातर जो केसेस हैं वो मेंटल हेल्थ इश्यूज के ही रिपोर्ट हो रहे हैं आजकल। तो हमें इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है और इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है कि मेंटल हेल्थ कितनी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है और हमें इसको कितनी ज़्यादा प्रायोरिटी पे रखना चाहिए। मेंटल हेल्थ सिर्फ उस बंदे के लिए ज़रूरी नहीं है कि जो किसी जहनी अजियत या प्रॉब्लम का शिकार है, बल्कि मेंटल हेल्थ उससे जुड़े जितने भी लोग हैं ना उन सब के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मसलन एक बंदा बाइपोलर का मरीज़ है ना, तो वो अपने से जुड़े लोगों का जीना भी मुहाल कर देगा, अजीरन कर देगा, उनको भी अजियत में डालेगा, उनको भी परेशानी में डालेगा और इस तरह करते करते वो अपनी फैमिली को भी डिसफंक्शनल बना देगा। और मोस्टली बहुत सारी इस तरह की फैमिलीज होती हैं जो डिसफंक्शनल होती हैं सिर्फ मेंटल हेल्थ इश्यूज की वजह से। उनमें बाइपोलर के बहुत ज़्यादा केसेस रिपोर्ट होते हैं, स्ट्रेस के बहुत ज़्यादा रिपोर्ट होते हैं, एंजाइटी डिसऑर्डर के होते हैं, एंगर इश्यूज बहुत ज़्यादा उनके अंदर पाए जाते हैं। तो इस वजह से पूरा का पूरा ख़ानदान ही उनका एक डिसफंक्शनैलिटी की तरफ चला जाता है और बहुत सारी प्रॉब्लम्स वो लाइफ में फेस करते हैं। अच्छा, अब हम लोग बात करते हैं कि मेंटल हेल्थ इश्यूज खराब होने की वजह से कौन कौन से ऐसे प्रॉब्लम्स हैं जो फेस करने पड़ सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो लैक ऑफ सेल्फ एस्टीम, सेल्फ कॉन्फिडेंस। इसके अलावा सोशलाइजेशन नहीं हो पाती, किसी के साथ कम्युनिकेट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है और पता ही नहीं होता कि हमें बोलना क्या है, किस वक्त पे क्या बोलना है। हमें बहुत सारी चीज़ों की कोपिंग स्ट्रेटजीज समझ में नहीं आती और बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जिनका जो परसेप्शन होती है वो हमेशा डेंजर जोन में ही होती है। हर चीज़ में उनको खतरा नज़र आ रहा होता है, हर चीज़ में उनको लग रहा होता है कि यार मुझे इस चीज़ से कोई खतरा पहुंचने वाला है या बस ख़त्म होने वाला हूँ मैं। और लाइफ की जो परसेप्शन है या ज़िंदगी को जो देखने का नज़रिया है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है और ऐसा इंसान ज़िंदगी में ग्रो नहीं कर पाता। और मोस्टली केसेस में तो ऐसा होता है कि ऐसा इंसान खुदकुशी की तरफ चला जाता है या फिर वो पागल हो जाता है और जो बच जाते हैं तो वो एक एक्सेप्शनल केसेस में होते हैं। वरना ट्रॉमा से बचने वाले लोग और अब्यूज़ से बचने वाले लोग जो होते हैं वो अक्सर तन्हाई का शिकार हो जाते हैं। तो अब हम लोग आते हैं सॉल्यूशन की तरफ कि आखिर इतनी बड़ी प्रॉब्लम का क्या सॉल्यूशन हो सकता है। इसका सबसे बड़ा सॉल्यूशन ये है अवेयरनेस। हमें पता होना चाहिए कि भाई हम किस सिचुएशन से, किस फेज से और किस प्रॉब्लम से हम गुजर रहे हैं। 90% लोगों को ये पता ही नहीं होता कि व्हाट इज़ डिप्रेशन, व्हाट इज़ एंग्जाइटी, व्हाट इज़ स्ट्रेस, व्हाट इज़ एंगर। और वो मुख्तलिफ़ किस्म की अजीब व गरीब प्रैक्टिसेस में वो उलझ जाते हैं और उनको बहुत ज़्यादा मिस इन्फॉर्मेशन दी जाती है, मिसगाइड किया जाता है। तो वो और ज़्यादा
एक ना ख़त्म होने वाली उलझनों के तसलसल के अंदर फँसते जाते हैं और उनको हेल्प नहीं मिल पाती, वो और ज़्यादा तन्हाई का और ज़्यादा परेशानियों का और उलझनों का शिकार हो जाते हैं। तो सबसे पहला इसका हल यही है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा पता होना चाहिए कि हम किस प्रॉब्लम से गुज़र रहे हैं, ये क्या है, इसको कैसे ट्रीट करते हैं। फिर दूसरा ये कि इसमें साइकोलॉजिस्ट का और साइकियाट्रिस्ट का बहुत बड़ा रोल होता है। और हमारी पाकिस्तानी सोसाइटी में तो मोस्टली ऐसा होता है कि साइकियाट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट के पास जाना बहुत ज़्यादा मायूब समझा जाता है कि शायद ये कोई पागलों के डॉक्टर हैं और इनके पास जाना हमारे इज़्ज़त नफ्स की तौहीन है या हमारी कोई तज़लील हो जाएगी। तो कहना ये चाहूँगा कि जिस तरह बाकी प्रॉब्लम्स के लिए हम डॉक्टर्स के पास जाना अपनी तौहीन नहीं समझते, तो इसी तरह हमें मेंटल हेल्थ इश्यूज़ को ट्रीट करवाने के लिए डॉक्टर्स के पास जाना अपनी तौहीन नहीं समझना चाहिए। इससे हमारा खुद का भी भला होगा और हमारे आस-पास जुड़े जितने भी लोग हैं, उनका भी भला होगा। बजाय ये कि हम अना के अंदर आके अपना इलाज भी ना करवाएँ और खुद को भी फँसाएँ और दूसरों को भी फँसाएँ। बर वक्त ट्रीटमेंट और गाइडेंस से मेंटल हेल्थ इश्यूज को रिजॉल्व किया जा सकता है, वरना अगर ये लटके रहें तो और ज़्यादा उलझनों का और डिफरेंट किस्म की पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स के अंदर चेंजिंग का बायस बन सकते हैं। तो इस वजह से इनका बर वक्त इलाज बहुत ज़रूरी है और मोस्टली इसमें साइकोलॉजिस्ट सीबीटी का इस्तेमाल करते हैं और टॉक थेरेपी का इस्तेमाल करते हैं और साइकेट्रिस्ट आपको डिफरेंट किस्म की मेडिकेशंस प्रोवाइड कर सकते हैं, जिसमें कुछ एंटी डिप्रेसेंट्स हो सकते हैं, एंटी साइकोटिक्स हो सकती हैं और मुख्तलिफ और भी कुछ मेडिसिन हो सकती हैं कि जो लेनी पड़ सकती हैं और वो विद द पैसेज ऑफ टाइम वो टैपिंग डाउन करके उनको छुड़वाया जा सकता है। तो मेडिसिन लेना भी अक्सर लोगों को लगता है कि ये पता नहीं कोई नशावर दवाई है, इससे पता नहीं क्या हो जाएगा, साइड इफ़ेक्ट्स होंगे। तो बजाय दूसरों को परेशानी में डालने के और खुद परेशान रहने के दवाई लेना ज़्यादा बेहतर है। तो उम्मीद करता हूँ कि आज मेरी वीडियो से आप लोगों को कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई, कुछ नया जाना आपने, आपकी इन्फॉर्मेशन में इज़ाफ़ा हुआ तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसी तरह मैं हर हफ़्ते नई अपडेट्स करता रहता हूँ और अपना ख़्याल रखिएगा ढेर सारा। अल्लाह हाफ़िज़।